हेलो बच्चों, आज हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये किस तरह से रोग को फैलाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव क्या है, इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, जिसे हम लोग अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। तो उसी से हम लोग क्या है, जो सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर से बोला गया कि सूक्ष्म जीव क्या है, तो इसको भी मैंने बताया कि सूक्ष्म जीव क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि सूक्ष्म जीव क्या है। वे सूक्ष्म जीव जिन्हें मनुष्य खुली आंखों से नहीं देख सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ता है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक आदि। तो इसका उदाहरण जो है बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इनके उदाहरण हैं। इसे हम लोग अपने सामान्य आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये हमारे आसपास के वातावरण में, सतह में, सभी जगह उपस्थित रहता है। इसको हम लोग माइक्रोस्कोपी से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, तो इनको क्या है, अलग अलग भागों में, प्रकार में बांटा गया है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय है, मतलब बैक्टीरिया में क्या है, एक कोशिका है। हम लोग क्या है, जो मनुष्य है वो बहुकोशिका है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। लेकिन जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है वो एक कोशिकी है। ये पृथ्वी की सभी जगह पाया जाता है। तो जहाँ हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ठीक है, तो इन सब जगह में क्या है, बैक्टीरिया पाया जाता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ बैक्टीरिया ना पाया जाए। तो पृथ्वी के सभी वातावरण में ये क्या है, पाया जाता है। और इनसे होने वाले बीमारियों के नाम है निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया। ये क्या होता है, बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाले रोग है, ठीक है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है पंडित का टीका न्यू है। तो इससे पा से प्लेग हो गया, ठीक है, डी से डिप्थीरिया, और ता से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस या टीबी, दोनों में से एक को हम लोग लिख सकते हैं। का से कोढ़ हो गया, जिसे कुष्ठ रोग भी बोलते हैं हम लोग, और न्यू से निमोनिया, और है से हैजा। तो ये क्या होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले बीमारियों का नाम है। एग्जाम में आता है कि बैक्टीरिया से या जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम लिखिए, तो इससे आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के आकार दिया गया है। छड़ीनुमा आकार है, ठीक है, कहीं पर गोल आकार है। तो अलग अलग आकार के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। अब दूसरा में देखते हैं विषाणु या वायरस क्या है, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है, आकोशिकी है। आकोशिकी मतलब इसमें खुद की कोई कोशिका नहीं है, ठीक है। अति सूक्ष्म जीव है, मतलब ये क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा रहता है, ठीक है। इसका आकार क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटा रहता है, जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकता है। तो ये क्या करता है, जो जीवित कोशिका है उसी में अपना वंश वृद्धि करेगा। ये क्या है, बाहर में रहेगा तो क्या है, अपने से वंश वृद्धि नहीं कर सकता। बाहर में ये मृत समान रहता है। जब हमारे शरीर के अंदर आएगा या जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा, तभी ये क्या कर सकता है, अपना वंश वृद्धि कर सकता है, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाएगा। बाहर में ये क्या है, एक है तो एक ही रहेगा, लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा तो वो क्या, एक से दो, दो से मतलब चार, ऐसी अपनी संख्या को बढ़ाते जाएगा। तो ये क्या है, जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करेगा, ठीक। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं। शरीर के बाहर ये क्या है, रहेगा तो मृत समान रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा, इसमें कोई वृद्धि नहीं होता, ठीक। लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर जाता है वो जीवित हो जाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। जैसे मैंने एक बार बीज का उदाहरण बताया था ना, कोई बीज अगर बाहर है तो क्या है, जब तक उसको क्या है, मिट्टी, पानी, हवा ना मिले तो वो क्या रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से वायरस क्या है, जब तक जीवित कोशिका ना मिले तब तक वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे क्या है, बीज को मिट्टी, पानी, हवा मिलता है तो अंकुरित होता है, बढ़ता है, ठीक है, उसी, ठीक है, वृद्धि करता है। उसी प्रकार जब वायरस को क्या है, कोई जीवित कोशिका मिल जाता है, तभी वो भी क्या करता है, वृद्धि करता है। यहाँ पर विषाणु से होने वाली बीमारी के लिए भी एक ट्रिक दिया गया है। ट्रिक है, रेखा हमें एक पोलो हिट करके छोड़ गई। तो रे में जो रेखा है, उसमें रे है, उससे रेबीज हो गया, खास से खसरा हो गया,
ह से हर्पीस, और मे से मेनिंजाइटिस, ए से एड्स, पोलियो से पोलियो, ही से हेपेटाइटिस, ट से ट्रोकोमा, छ से छोटी माता, ड से डेंगू, गा से गलसोद, ये गले में इन्फेक्शन होता है गलसोद में, और इन्फ्लुएंजा कोई भी सर्दी हो गया है वो। ठीक, यहाँ पर कुछ वायरस के जो चित्र दिए गए हैं, आकार दिया गया है, संरचना दिया गया है कि HIV का वायरस कैसा दिखता है, हेपेटाइटिस का कैसा दिखता है, इबोला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबिस, पोलियो, रोटा वायरस, यहाँ पर सबके संरचना के बारे में दिया गया है। बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है? तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है, जीवाणु और विषाणु में क्या अंतर है। तो बैक्टीरिया और वायरस में अंतर, बैक्टीरिया का आकार वायरस से बड़ा होता है और वायरस का आकार छोटा होता है। तो पहला अंतर क्या है? बैक्टीरिया का आकार बड़ा होता है, वायरस का आकार छोटा होता है। दूसरा अंतर है, बैक्टीरिया अपने से प्रजनन कर सकता है, अपने से वृद्धि कर सकता है, शरीर के अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, लेकिन जो वायरस है वो क्या है, बाहर मृत अवस्था में रहता है तो अपने से वो वृद्धि नहीं कर पाएगा, लेकिन शरीर के अंदर वो क्या है, अपने से वृद्धि कर सकता है। तो दूसरा अंतर क्या है, बैक्टीरिया अपने से क्या है, वृद्धि कर सकता है, वायरस अपने से वृद्धि हर स्थिति में नहीं कर सकता। तीसरा है, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है। तो बैक्टीरिया में क्या है, एक कोशिका है, कोशिकीय जीव है। ठीक है, वायरस में कोशिका नहीं है। ठीक है, अकोशिकीय जीव है। ठीक, तो वायरस में खुद का कोशिका नहीं होता। ठीक है। चौथा है, बैक्टीरिया सुषुप्त अवस्था में नहीं रह सकता, वायरस सुषुप्त अवस्था में रह सकता है। बैक्टीरिया क्या है, निर्जीव अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में बाहर नहीं रह सकता, बाहर भी वो क्या रहता है, जीवित ही रहेगा। वायरस क्या है, मृत अवस्था में रह सकता है लंबे समय तक। पांचवा, इस संक्रमण को एंटीबायोटिक दवा से ठीक किया जाता है। तो बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक दवा लेंगे, और जो वायरस की बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीवायरल ड्रग लेते हैं। कवक या फंगस क्या है? कवक एक प्रकार का जीव है, ये भी एक पौधे की तरह रहता है, लेकिन इसमें क्या है, पर्णहरित नहीं पाया जाता, इस कारण ये हरा नहीं रहता, अपना भोजन क्या है, खुद से नहीं बना सकता। ये जो सड़े गले पदार्थ हो गया, कार्बनिक पदार्थ हो गया, उसी से ये क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। इसका उदाहरण क्या है, मशरूम है। कवक से होने वाले रोग को देख लेते हैं। कवक या फंगस से अस्थमा होता है, दाग खुजली सबसे सामान्य है। ठीक है, गंजापन, एथलीट फुट, ये सब बीमारी इसमें होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, सर घर में क्या है, कोई आम हो गया, संतरा हो गया, खाने की चीज़ हो गया, वो सड़ गया, तो उसमें क्या होता है, फंगस हमें आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। ब्रेड हो गया, इसमें फफूंदी देखने को मिल जाता है नमी हवा में रहने पर। ये दाग खुजली भी हमें क्या है, देखने को मिलता है इसमें। परजीवी या प्रोटोजोआ क्या है? तो परजीवी या प्रोटोजोआ इसको बोलते हैं जो अपना आहार या भोजन खुद से नहीं बना पाता, यही दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। तो ये कि परजीवी हमारे शरीर में चले जाता है और हमारे आहार का, भोजन का उपयोग करता है। ठीक है, जैसे कि फीता कृमि हो गया, मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम हो गया, वो हमारे शरीर में चला आता है, प्रवेश कर लेता है, और हमारे ही क्या है, पोषक तत्वों को, आहार का वो उपयोग कर अपना वृद्धि करने लगता है, अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। तो प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ रोग यहाँ पर दिया है, पारिया हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। पेचिस, रोगाणु या रोगजनक क्या है, इसको देख लेते हैं। तो रोगाणु उसको बोलते हैं जो क्या है, रोग पैदा कर सकता है। ठीक है, सभी सूक्ष्मजीव क्या है, रोग पैदा करते हैं ऐसा नहीं है, कुछ हमारे लिए लाभदायक है, कुछ हानिकारक है। तो हानिकारक जो रोगाणु है, जो रोग पैदा करते हैं, उसी को हम लोग रोगाणु बोलते हैं। ठीक है। संक्रमण या इन्फेक्शन क्या है? जब रोगाणु हमारे शरीर में चला जाता है और जाकर क्या अपनी वृद्धि करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण बोलते हैं। रोग क्या है? अब वो क्या है, रोगाणु हमारे शरीर में चला गया है, संक्रमण हो गया है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, उसके कारण हमारी कोशिकाओं को नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके कारण हमारा शरीर को नुकसान हो रहा है, जो हमारे महत्वपूर्ण कार्य है, अच्छे से हम ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थिति को हम लोग रोग बोलते हैं।
रोगाणु शरीर में कैसे अंदर जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। कोई भी बीमारी का जो रोगाणु है वो हमारे शरीर में कैसे जाता है। तो पहला है श्वसन मार्ग, दूसरा है पाचन मार्ग, तीसरा है मूत्र मार्ग, चौथा है त्वचा मार्ग। श्वसन मार्ग में जब क्या है हम लोग सांस लेते हैं तो उससे चला जाता है। कोई व्यक्ति क्या है खांसी खांसी आया है, ठीक है, किसी को छींक आया है तो वातावरण में वो रहेगा, ठीक है, जो बैक्टीरिया वायरस रोगाणु वो वातावरण में रहेगा और जब हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर चले जाएगा। पाचन मार्ग में कोई दूषित पानी हो गया, भोजन हो गया, या हमने अपने हाथों की अच्छे से सफाई नहीं की है, हैंड वॉशिंग नहीं किया है, तो हमारे अंदर चला जाएगा हाथों से। मूत्र मार्ग में पेशाब नली में कैथेटर लगा है, अस्पताल में तो उससे जा सकता है अगर उसको सही तरीके से नहीं लगाया है तो, या यौन संबंध बनाते समय भी जा सकता है। त्वचा में क्या है कट गया है, छिल गया है, या ऑपरेशन करने के लिए काटा गया है त्वचा को, तो उस समय ये क्या है रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ सामान्य बीमारी है वो कैसे होता है, उसके लक्षण क्या होता है।